ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार का मानव एक सोच बहुत बढ़ती जा रही है। उस सोच से एक एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, बार बार बोलने की बीमारी नित प्रति आप बात कर सकते हैं लोगों में। आज संसार में, देशों में एक इसकी बहार आई हुई है। लोग प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन हर आदमी किसी न किसी रूप में प्रभु को मानता है। लेकिन वो गलती कहाँ करता है कि मैं करने वाला हूँ। यहीं पर उसको सबसे बड़ा धोखा है। तो ये जो मैं है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये बात छोटी सी समझ में नहीं आती, मैं जीव हूँ। तो ये शरीर प्रभु का है। ये कुछ हमें समय के लिए लीज पर मिला हुआ है। जिस प्रकार से हम मकान लेते हैं और उस मकान में रहते हैं, कुछ 80-90 साल, 99 साल उसकी लीज होती है। उसके बाद वो खाली पड़ना पड़ता है। लेकिन इसका शरीर का कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक इसकी लीज है, कब लीज आपकी पूरी हो जाए और वो काल आपको पकड़ कर ले जाए। तो कोई समय सीमा नहीं है। तो हमारे पास बहुत कम समय है कि अपने को जानने के लिए। आपने अपने निज स्वरूप को जान लिया तो समझ लिए आप उसकी प्रभु की जड़ तक आप पहुंच गए। तो देखिए, वाणी को श्रवण करें, कोशिश करें। अगर कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आज कबीर वाणी श्रवण करें और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सोच को कम करें। ये शरीर जो आपका चल रहा है, इसको भी प्रभु चला रहा है। किसी डॉक्टर के बस में नहीं है जो आपका ये शरीर चला सके। वो आपको टेम्परेरी ठीक तो कर सकता है, लेकिन जो सीमा प्रभु ने, जो लीज आपको दी है, उससे कोई भी डॉक्टर आपको उम्र नहीं बढ़ा सकता। बस एक विश्वास दिला सकता है, वो भी झूठा विश्वास। उसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। तो वाणी को, समय को खराब ना करते हुए वाणी को श्रवण करें। कबीर सोच विचारिया, कबीर सोच विचारिया, दूजा कोई ना। कबीर सोच विचारिया, दूजा कोई नाही। आया आया दर जब चीनिया, उलट समाना माही कबीरा, उलट समाना माही। कबीर सोच विचारिया, दूजा कोई नाई। आया दर जब चीनिया, उलट समाना माही। खूब सोच विचार कर
देख लिया दूसरा कोई नहीं है। जब अपने को जान लिया तो उलटकर अपने में ही समा गया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है समझने वाली। जब अपने को जान लिया तो उलटकर अपने में ही समा गया। तो वो आत्म तत्व, वो निज स्वरूप जो ये मानव चोला मिला, वो जानने के लिए मिला। और हम ये सोच हमारी कम नहीं होती। नित्य प्रति संसारी मानव की परिवारों में सोचना तो पड़ता ही है। ये सोच जो है वो कहीं का नहीं रखेगी। ये खूब समझ लें, जो प्रारब्ध रूप में जो आपको मिला है, जो पिछला जीवन आपने व्यतीत किया, उस प्रारब्ध के अनुसार आपको ये शरीर मिला। तो ये जो होगा वो प्रभु ठीक करेंगे। वो विश्वास करें कि ये शरीर जो अब आप करंट में कार्य कर रहे हैं, वो प्रारब्ध आपका अगला होगा। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, एक प्रभु की सेवा की है, एक गुरु को जाना है, अपने निज स्वरूप को जाना है, तो वो आपको अगला जीवन उसी हिसाब से मिलेगा। वो आपके सारे कर्म उस प्रभु के खाते में नोट है। तो जो शरीर से होना है उसको कोई ताकत नहीं है, वो होगा ही। लेकिन हम पहले से एडवांस में सोच लेते हैं और अपनी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बस यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर धोखा खाते हैं। एक वाणी को और सिमरण करते हैं। राम नाम जाना नहीं, राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार। कह कबीर वो क्या लहे, कह कबीर वो क्या लहे, मोक्ष मुक्ति का द्वार कबीरा, मोक्ष मुक्ति का द्वार। राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार, कहे कबीर वो क्या लहे, मोक्ष मुक्ति का द्वार। जो राम के नाम को नहीं जाना और गुरु के विचार को भी नहीं माना, वो कभी मोक्ष मुक्ति का द्वार प्राप्त नहीं कर सकता। ये खूब समझ लें, पत्थर की लकीर है। जो मानव संसारी ना गुरु का विचार मानता है, ना राम को जानता है कि राम कौन है, राम कहाँ से आए, राम का किस प्रकार से नाम लें तो हम एक भव से पार हो सकें, वो मोक्ष, वो मुक्ति का द्वार सब चाहते हैं। आज संसार में सभी कहते हैं कि इसकी मुक्ति हो गई। वास्तव में ये सब कहने वाली बात है कि वो बीमार रहता था, बड़ा परेशान था। कोई भी संसारी आदमी आज अपनी मौत नहीं चाहता। वो कभी भी आखिरी पल तक वो उस मौत से डॉक्टर लड़ता है। लेकिन एक सीमा होती है, एक समय होता है जब वो लीज पूरी हो जाती है तो डॉक्टर भी कह देता है आई एम सॉरी, इसे आप घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसका जीवन कुछ
पल का है। तो इसको समझें और एक गुरु को जानें। वो गुरु जो आपकी इस देह में विराजमान है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। जब आप एक गुरु की आज्ञा को मानेंगे तो वो गुरु से भी आपकी मुलाकात होगी, जो आपको इस भव से पार करने वाला है, मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जाने वाला वो गुरु जिसको हम नहीं समझते। आज हम संसारी गुरुओं पर ज़्यादा भरोसा है। लोग ऐसे गुरु जो जेल में बंद हैं, लोग उनकी भी तस्वीर लगा के उनको भी भगवान माने हुए हैं। ये है एक सबसे बड़ा धोखा। उसको समझें और अपने निज स्वरूप को अगर आपने जान लिया तो आप ये बार बार जो सोचते हैं आपकी सोच कम हो सकती है, लेकिन एक भरोसा प्रभु पर रखेंगे तो आपकी सोच जरूर कम होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और ताकि लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।